हेलो ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी प्रोसेस के फिजिबिलिटी को बताने के लिए, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये बताने के लिए, द फाइनल क्राइटेरिया, द फाइनल प्रॉपर्टी इज डेल्टा जी। फ्री एनर्जी के साइन से हम लोग पता कर सकते थे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। और फ्री एनर्जी हम लोग फाइंड कैसे करते थे? फ्री एनर्जी हम लोग फाइंड करते थे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से, एंड इक्वेशन वाज डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है यानी डेल्टा जी का साइन उसके लिए क्या होना चाहिए? निगेटिव। इस चीज को पहले दिमाग में, अगर पिछला लेक्चर नहीं सुने हो ध्यान से, ज्यादा अच्छा होगा अगर जा करके पिछला लेक्चर देख लो। लेकिन फिर भी अगर टाइम कम लग रहा है तो इस चीज को दिमाग में डालो कि स्पॉन्टेनिटी शो, कोई रिएक्शन तब शो करेगा, यानी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा जब डेल्टा जी का साइन क्या होगा? नेगेटिव। जस्ट टेक 30 सेकेंड एंड try to memorize this point that for spontaneous process delta g should be negative। यानी अगर अभी हम लोग फाइंड करेंगे और डेल्टा जी नेगेटिव आता है, मीन्स प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन कैसे होगा? आपसे कहा जाएगा कोई प्रोसेस है जो एक्सोथर्मिक है, तो पहले तो आप ये समझेंगे कि दो ही तरह का तो आपके पास प्रोसेस है। अगर हम लोग इंथैल्पी के टर्म में बात करें तो आपके पास या तो कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसको कहते हैं? जिस प्रोसेस में या जिस रिएक्शन में हीट बाहर आए। एक्सो का मतलब ही होता है आउट, सिस्टम से बाहर आए यानी सिस्टम का घोर नुकसान। सो डेल्टा एच का साइन पहले ही बताया कि सिस्टम के लिए नुकसान तो हमेशा साइन याद रखना है नेगेटिव, सिस्टम के लिए फायदा तो साइन याद रखना है पॉजिटिव। तो रिएक्शन दो ही हो सकता है, या तो एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट जो है वो सिस्टम के अंदर जा रहा है, यानी सिस्टम का फायदा। और अगर सिस्टम का फायदा तो डेल्टा एच का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सिस्टम के लिए गेन है, सो पॉजिटिव। यहां जरा देखो, अगर डेल्टा जी फाइंड करना है तो क्या क्या क्राइटेरिया है? आपके पास दो टर्म है, एक डेल्टा एच है जो कि डेल्टा जी का साइन डिसाइड करेगा, और दूसरा यहाँ टी डेल्टा एस वाला टर्म है। अब अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हम डेल्टा एस के लिए बात करें तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसा हो सकता है जहां सिस्टम का इंट्रोपी इंक्रीज हो। अगर इंक्रीज तो इसका साइन पॉजिटिव, और अगर डिक्रीज तो इसका साइन नेगेटिव। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक वैसे ही हम लोग एंडोथर्मिक के लिए भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छे से समझ लो। अब यहां जरा सा ध्यान देना क्योंकि अब हम लोग साइन बात कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं डेल्टा एच निगेटिव, यानी ये वाला टर्म आपका निगेटिव है, एंड डेल्टा एस पॉजिटिव, ध्यान से देखो ये टर्म आपका क्या है? पॉजिटिव है। ये प्लस और ये माइनस मिल करके ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस मिल करके माइनस, ये भी माइनस, ये टर्म भी माइनस, दोनों का एक ही साइन है, तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज व्हाट? माइनस। यानी डेल्टा जी जब तुम निकालोगे तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। और इसमें टेम्परेचर लो या हाई, यानी इस टर्म के कम या ज्यादा होने से, स्मॉलर या ग्रेटर होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा ना। ये केल्विन टेम्परेचर है, केल्विन टेम्परेचर नेगेटिव तो बात करते नहीं है। तो टेम्परेचर बस पॉजिटिव होगा तो इसके वाला साइन जो है ये प्लस और ये माइनस मिलकर के माइनस ही हो जाएगा, भले वो टेम्परेचर लो हो चाहे हाई हो। यानी ये कह सकते हैं कि डेल्टा जी का साइन हर हाल में, नो मैटर वेदर द टेम्परेचर इज लो और हाई, निगेटिव ही आएगा। और डेल्टा जी निगेटिव तो मैंने पहले ही कहा, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। और आपको ढूंढना होगा वो ऑप्शन जिसमें लिखा है प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। अगर ये समझ गए हो तो एक बार सेकेंड वाला कंडीशन को ट्राई करो। सेकेंड कंडीशन में आपसे क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। सेकेंड कंडीशन में आपसे कह रहा है कि डेल्टा एच इज एक्सोथर्मिक, यानी साइन निगेटिव। ये तो अभी भी निगेटिव ही है, लेकिन डेल्टा एस निगेटिव है, ये पार्ट अब निगेटिव है। तो माइनस और ये माइनस जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम कभी कहते हैं मेरे पास +5 और -2 है,
रिजल्ट विल बी व्हाट, मैथ्स इतना तो समझते हो, इट विल बी +3। ये साइन वही आया जो कि 5 का साइन था। 5 का साइन मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है साइन उसी का आता है, ये पॉजिटिव इसी वजह से है। अगर हम यहाँ कहते हैं -5 + 2, साइन अपोजिट कर देते तो रिजल्ट विल बी -3, साइन ये वाला आता, यानी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है साइन उसी का आता है। तो यहाँ पर अब क्योंकि आपके पास दो डिफरेंट साइन है, सेम साइन था, दोनों निगेटिव तो आंसर तो निगेटिव ही होता, दोनों पॉजिटिव तो भी आंसर पॉजिटिव ही में आता, लेकिन एक माइनस और एक पॉजिटिव टर्म जब है, इन दैट केस डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है अगर ये टर्म बड़ा हो तो, और निगेटिव हो सकता है अगर ये टर्म बड़ा हो तो इसलिए मैं इस केस में दोनों कंडीशन को लिखूंगी। मैं पहला कंडीशन लिखूंगी कि डेल्टा जी निगेटिव होगा अगर डेल्टा एच से टी डेल्टा एस वाला टर्म यानी इंट्रोपी टर्म छोटा होगा, और किसी रिएक्शन के लिए आपके हाथ में जो फैक्टर है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, दैट फैक्टर इज टेम्परेचर। टी डेल्टा एस छोटा हो रहा है, इसका मतलब है टेम्परेचर जरूर कम है, तभी ये टी डेल्टा एस छोटा हो रहा है। और अगर हम इस टर्म को इंक्रीज कर दें, यानी अगर टी डेल्टा एस को हम इंक्रीज करते करते इतना बढ़ा दें कि वो डेल्टा एच से ज्यादा हो जाए, और उसके लिए कुछ नहीं करना, आप सिंपली टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो ये टर्म खुद ही राइज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मतलब अगर आप हाई टेम्परेचर लेंगे तो, और अगर लो टेम्परेचर लेंगे तो ये टर्म छोटा होगा, और ये टर्म छोटा होगा तो डेल्टा एच विल बी ग्रेटर एंड डेल्टा जी का साइन निगेटिव। डेल्टा जी का साइन निगेटिव, इसका मतलब है प्रोसेस कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस। मगर ये हमेशा स्पॉन्टेनियस नहीं है, ध्यान दो, जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे ये टर्म एक्सीड कर जाएगा डेल्टा एच से, और अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, टी डेल्टा एस वाला फॉर्म देखो क्या है, पॉजिटिव है ना, ये आपका निगेटिव है, ध्यान दो, ये माइनस लिया है तो ये माइनस मिल करके यहाँ ये क्या हो जा रहा है, प्लस। तो अगर इस टर्म का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो साइन तो इसका आएगा, इसका साइन मतलब पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव मीन्स प्रोसेस विल बी व्हाट, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको अगर तुम ऐसे भी याद करना चाहोगे तो तुमको कुछ याद आएगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस किस कंडीशन पे, तो एट हाई टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस हो जाता कब, अगर आप टेम्परेचर बहुत नहीं बढ़ाते, आप इस टर्म को छोटा ही रहने देते, यानी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। देखो ठीक भी तो है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो एक्चुअली होता ही वो प्रोसेस है जिसको हीट नहीं चाहिए, वहां तो खुद ही हीट रिलीज होता है। तुम जबरदस्ती उल्टा काम कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो नहीं होगा प्रोसेस, लेकिन तुम इसके फेवर में काम करोगे, इसको हीट नहीं चाहिए, तुम नहीं दोगे, तुम कम टेम्परेचर रखोगे तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अब आ जाइए सेकेंड टाइप के रिएक्शन के लिए, विच इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट अंदर जा रहा है, सिस्टम के लिए फायदा है, डेल्टा एच पॉजिटिव। और थोड़ा खुद भी समझो, एंडोथर्मिक वो होता है ना जिसको तो टेम्परेचर चाहिए, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। चलो खैर यहाँ पर हम लोग उस कंक्लूजन पर आते हैं। नाउ दिस टाइम अगेन आपके पास डेल्टा एस का दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब क्या, डेल्टा एस कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। आप कहेंगे हमको सॉल्व क्या करना था, आई विल से आपको सॉल्व करना था, डेल्टा जी का साइन जानना था, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, राइट, बिल्कुल राइट। डालो अपना अपना जो साइन दिया हुआ डाल करके सॉल्व करके खुद भी कोशिश करो भाई कि क्या होगा। ये डेल्टा एस इज पॉजिटिव राइट, और ये माइनस है तो ये प्लस माइनस मिल करके यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, जबकि ये क्या दिया हुआ है, यहां से देखो प्लस। जब भी ऐसा दो अलग अलग साइन आए ना तो अब समझ जाइए कि रिजल्ट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट विल डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। अगर इस टर्म का मैग्नीट्यूड ज्यादा और इस टर्म के मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास एक ही चीज तो है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, दैट इज टेम्परेचर। फॉर ए गिवन रिएक्शन आप टेम्परेचर ही तो चेंज कर पाएंगे, डेल्टा एस और डेल्टा एच उस पर ही डिपेंडेंट होगा। सो फाइनली ये चीज कहना चाह रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो टी डेल्टा एस विल बी ग्रेटर,
और अगर टी डेल्टा एस ग्रेटर हो जाएगा, यानी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, दिस इज एट हाई टेम्परेचर, तो साइन भी जो है वो टी डेल्टा एस का आएगा। और टी डेल्टा एस खुद पॉजिटिव था डेल्टा एस, लेकिन ये माइनस साइन की वजह से देखो क्या हो जा रहा है, नेगेटिव। सो दिस विल बी व्हाट, नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब नाउ प्रोसेस विल बी व्हाट, स्पॉन्टेनियस। बट अगेन वन थिंग यू कीप इन माइंड कि ये स्पॉन्टेनियस कब हो रहा है, एट हाई टेम्परेचर। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो हीट के लिए एकदम मरा ही जाता है, बिना उसके तो वो होगा ही नहीं, हीट चाहिए ही चाहिए उसको, एकदम लालायित है वो हीट लेने के लिए। और तुम उसको दे दोगे, हाई टेम्परेचर कर रहे हो मतलब तुम उसको सप्लाई कर रहे हो हीट, तो वो खुशी से होगा। लेकिन अगर तुम उसके उल्टा मन का काम करोगे, उसको हीट चाहिए, तुम कहोगे नहीं हम टेम्परेचर लो ही रखेंगे, तो जब तुम टेम्परेचर लो रखोगे तो ये टर्म आपका छोटा हो जाएगा और ये टर्म बड़ा है। सो अगर डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, तो साइन इसका आएगा, यानी डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव, इट मीन्स रिएक्शन विल बी व्हाट, नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आपको ये टेबल लर्न कर लेना चाहिए। नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, क्यों लो टेम्परेचर हो रहा है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा। लो टेम्परेचर इसलिए भाई क्योंकि ये टर्म देखो, टेम्परेचर वाला टर्म छोटा है, तो वो छोटा क्यों होगा, क्योंकि आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं। बढ़ा देंगे तो ये टर्म इंक्रीज कर जाएगा, टी इंक्रीज तो टी डेल्टा एस ऑल्सो इंक्रीजेस। इस चीज को ध्यान रखोगे। एंड नाउ द लास्ट वन कंडीशन ये कि ये तो पॉजिटिव ही रहे और ये निगेटिव हो। कहोगे ये देखो ये इसी का पार्ट है ना, इसी में ये दो कंडीशन आया था, तो इसको जो है गड़बड़ाना नहीं, ये ध्यान रखना कि ये इसी का कंडीशन है ना। और अब एक ये लास्ट कंडीशन क्या कि आपका डेल्टा एस है निगेटिव और डेल्टा एच है पॉजिटिव। आ जाओ यहाँ, डेल्टा एस निगेटिव, ये माइनस और ये माइनस मिल करके पूरा टर्म पॉजिटिव, डेल्टा एच खुद भी पॉजिटिव। दो पॉजिटिव चीज को ऐड करोगे तो वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। +5 +3 मिला करके 8 होता है, यानी ये जब नेगेटिव है तो आपके डेल्टा जी का साइन हर हाल में पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव कहने का मतलब वो रिएक्शन नहीं होगा, नहीं होगा मतलब कभी नहीं होगा। तुम टेम्परेचर बढ़ाते रहो घटाते रहो, उसको नहीं होना है तो वो नहीं होगा, यानी दिस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस ऐसा है जिसका कि दोनों ही, क्योंकि डेल्टा जी डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, एक टेम्परेचर तो तुम्हारे हाथ का चीज है, उसको कम ज्यादा कर लो, लेकिन दो फैक्टर पर डिपेंड करा। वन इज डेल्टा एच जो कि रिएक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर तुम्हारे हाथ में, तुम बढ़ाओ घटाओ, एक डेल्टा एच और दूसरा डेल्टा एस। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसके लिए दोनों ही फैक्टर अगेंस्ट में ही है, दोनों फैक्टर मतलब इंथैल्पी भी आपको देना है, हीट भी देना है, और रैंडमनेस भी बढ़ने के बजाय घट रहा है, तो फिर वैसे रिएक्शन को लेकर के आप बैठे रहिए, वो रिएक्शन कभी नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे कुछ भी कर लो तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि क्या इस पूरे टेबल को हमको याद कर लेना चाहिए। आई विल से नेवर। याद कितना चीज कर लोगे जी, सिर्फ अपने दिमाग में ये याद रखो कि डेल्टा जी का साइन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए निगेटिव होना चाहिए, और तुम्हारे हाथ में जिसको तुम इंक्रीज डिक्रीज या चेंज कर सकते हो फॉर अ गिवन रिएक्शन, वो टेम्परेचर है। ठीक है, अब अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन होता कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो तुमसे कहते हैं कि फॉर अ रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल्स टू पॉजिटिव, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड डेल्टा एस इक्वल्स टू नेगेटिव, और आपसे कहते हैं process is spontaneous at all temperature, non-spontaneous at all temperature, spontaneous at high temperature, spontaneous at low temperature।
अब कैसे इसका आंसर ढूंढते हैं? मैं कहूंगी कोई टेबल याद करने का जरूरत नहीं। इफ यू हैव कॉन्सेप्ट, मुझे पढ़ाना है, वो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, इस वजह से मुझे वो पढ़ाना है। अदरवाइज तो आप लास्ट लेक्चर में ही जान गए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का साइन निगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी का साइन निगेटिव अगर आप करवाना चाह रहे तो अब यहां पर आ जाओ। तुमसे क्या कह रहा है? तुमसे कह रहा है डेल्टा एस इज निगेटिव, ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, जब इसका वैल्यू डाल दोगे माइनस में और आगे एक माइनस है, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जा रहा है जी? ध्यान से देखो, ये हो जा रहा प्लस, राइट? ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जा रहा, और खुद तुम्हारा डेल्टा एच भी प्लस है। सो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट विल बी व्हाट? पॉजिटिव पॉजिटिव। चाहे तुम टेम्परेचर लो रखो चाहे हाई रखो, तो तुम सीधे कहोगे कि पॉजिटिव मतलब रिएक्शन तो होगा ही नहीं, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। लेकिन मान लो ये टर्म सपोज करो तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा था और ये टर्म तुम्हारा निगेटिव होता, ये भी तो हो सकता था कि डेल्टा एच निगेटिव होता। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, दोनों का साइन अगर अपोजिट है, तो कौन जीतेगा यानी किसका साइन आएगा, वो डिपेंड करेगा कौन ज्यादा दमदार है, यानी किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम इस वजह से नहीं हो रहा कि डेल्टा एच और डेल्टा एस बदल जाएगा जी रिएक्शन के लिए, नो, ये टर्म बदलेगा, लेकिन वो तो तब बदलेगा जब तुम टेम्परेचर बदलोगे। यानी साइन आप डेल्टा जी के फेवर में लाना चाहते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को सेट करना होता है, बस इस चीज को दिमाग में रखो। और अब बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। लॉ सेज at absolute zero, or we can say when temperature approaches to 0 Kelvin, then entropy of perfectly crystalline solid will also approach to 0. कहने का मतलब क्या कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, आप जो कहते हैं सॉलिड में पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेशन भी नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं आप इंट्रोपी भी उस समय क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इंट्रोपी जीरो मतलब डिसऑर्डरनेस खत्म, रैंडमनेस खत्म, बिल्कुल ऑर्डर। और इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सेकेंड लॉ सेज कि धीरे धीरे यूनिवर्स का इंट्रोपी बढ़ रहा है, यानी क्योस बढ़ रहा है। आखिर क्योस या इनडिसिप्लिन बढ़ते बढ़ते अपने एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा जी, और फिर वहां जाकर के सारा चीज रुक जाएगा। तो ये भी समझ सकते हो कि 0 केल्विन टेम्परेचर जिस दिन यूनिवर्स का हो जाएगा, उस दिन सारा मोशन, सारा डिसऑर्डर खत्म, सारा क्योस खत्म, सारा कुछ रुक जाएगा, और इवन गैस भी मूव करना बंद कर देगा। और अगर गैस मूव करना बंद कर दे, फिर उसको हम गैस कैसे बोलेंगे? गैस का तो प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहेगा, यानी उस समय और गैस का एग्जिस्टेंस जो है वो समाप्त। और आप कहेंगे कि गैस अब गैस है ही नहीं, और जब गैस गैस होगा नहीं तो आप सांस नहीं लेंगे, कोई भी सांस नहीं लेगा, आपका ब्लड जो है वहां मोशन बंद हो जाएगा। पूर्ण पाषाण युग, सब चीज स्थिर हो गया, लाइक अ स्टोन, लाइक अ रॉक, अब बिल्कुल वो मूव नहीं करेगा। होप सो कि यहां तक समझे होगे। एक टॉपिक और थर्मोडायनामिक्स में रहता है, अगर हम एंट्रेंस के सिलेबस को लेकर के बात करें तो, लेकिन 12th बोर्ड में अभी नहीं है, दैट इज रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम ही नहीं पढ़ाया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे नहीं लगता कि ये तुम बहुत अच्छे से अभी समझ पाओगे। तो इस टॉपिक को हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, जब आप इक्विलिब्रियम अच्छे से समझ जाएंगे। एक और चीज ध्यान से सुनो, देखो चीजों को सिर्फ सुन लेना और सुन करके ये समझना कि हम सीख गए हैं इज नॉट इनफ। जनरली होता ये है कि जब हम लोग केवल चीजों को सुनते हैं पेन और पेपर साइड में रख करके, तो लगता है सारी चीजें तो समझ में आ रही है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो कुछ भी बनता नहीं है। रियलिटी यही है। तो ये भी हो सकता है कि किसी टॉपिक को वन शॉट में खत्म किया जाए, लेकिन वन शॉट मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होना है, तो मुझे वन शॉट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रिवीजन पर्पस के लिए इट्स वेरी गुड, लेकिन पहली बार लर्निंग के लिए इट्स नॉट वेरी गुड।
पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं टॉपिक को तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ डेप्थ में बिल्कुल जाना ही चाहिए। इसलिए जाना चाहिए क्योंकि अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, जो बच्चे अभी कहेंगे कि हम 11 क्लास में हैं, अभी एग्जाम है, टाइम नहीं है, तो 11 पढ़ने के लिए आपको 12th के बाद भी समय नहीं रहता, क्योंकि आप 12th एग्जाम देते हैं, बोर्ड होते होते फिर आपके एंट्रेंस का डेट आ जाता है और आपके पास फिर 12th में ही आप रहते हैं और आप 11 को बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं कर सकते। सो दिस इज द राइट टाइम, यू टेक टाइम, कीप पेशेंस, और चीजों को एकदम बिल्कुल, जिसको अभी भी लग रहा है कि मुश्किल है, वो थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 1 से स्टार्ट करो एंड कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएगी, और एक बार ना आए तो दोबारा देख लीजिए, तब तो जरूरी समझ में आएगी। पेन पेपर को लेकिन हाथ में रखिए, जहां भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, आपको वीडियो को बिल्कुल पॉज करना है एंड फर्स्ट यू ट्राई ऑन योर ओन। जब चीजों को समझते हैं तो पहले खुद से कोशिश करिए, नहीं हो देन यू गो एंड वॉच द सॉल्यूशन।